बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता हफ्ते प्रोग्राम में आप लोगों को इस हवाले से अवेयर किया कि एयरपोर्ट के गिरदोनवा में 8 किलोमीटर की जो एयर स्पेस है उसमें गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि किसी किस्म का कोई परिंदा रखने और उसको उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। इसको नो बफर जोन करार दिया गया है। ये नो बर्ड जोन है। इस जोन के अंदर जितने भी लोगों ने घरों की छतों पर कोई परिंदा पाला हुआ है, कोई बर्ड रखा हुआ है या कोई कबूतर रखे हुए हैं या उनका कोई पिंजरा लगाया हुआ है, उनको 30 जुलाई तक का जो है वो एक अल्टीमेटम दिया गया है कि आप अपने परिंदों को इस इलाके से दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, वरना 30 तारीख के बाद बाकायदा तौर पे कार्रवाई का आगाज़ होगा और उस कार्रवाई के नतीजे में आप लोगों के जो बर्ड्स हैं वो महकमा वाइल्ड लाइफ जो है उनको फिर यहाँ से ले जाएगा और आपके जो पिंजरे हैं उनको ये जो इन्वायरमेंट की टीम्स हैं ये आके यहाँ से उतारेंगी और फिर जो है आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्योंकि ये एरिया है एयरपोर्ट के गिरदोनवा में जो 8 किलोमीटर बनता है, इसमें इस चीज़ को जो है एक सेफ्टी मैयर के तौर पे जो है इंश्योर किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई परिंदा ना हो। क्योंकि आपने अक्सर सुना है कि कोई भी फ्लाइट हो उसके सामने अक्सर कोई परिंदा आ जाता है जो एक बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक जो बड़ी फ़्लाइट है उसकी सेफ्टी मैयर को इंश्योर करने के लिए इस चीज़ का फैसला किया गया है कि जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके चारों अतराफ गिरदोनवा में जो 8 किलोमीटर की एयर स्पेस है उसमें कोई भी ऐसे परिंदे रखने की इजाज़त नहीं है और वो हादसाती तौर पे किसी बड़े जो है हादसे का बायस बने। तो उसी सिलसिले में आज फिर हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ इन्वायरमेंट की टीम्स मौजूद हैं और आज फिर लोगों के घरों में जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि आपका ये शौक़ किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है, किसी की इंसानी जान जाने का बायस बन सकता है। हमारे साथ इन्वायरमेंट की टीम्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज हम किस इलाके में मौजूद हैं और आज किन किन लोगों को क्या क्या नोटिस सर्व किया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। अभी आज हम कौन से इलाके में मौजूद हैं? अच्छी अभी हम लोग जो है ना वो फिरोजपुर उड़ीसा जो रहमानपुरा नाम इसके अंदर ये एक पत्थर मार्केट है, इसके साथ ही ये दोस्त हैं, इन्होंने अपनी छत के ऊपर परिंदे रखे हुए हैं। इनको पहले भी मैंने किया गया था, अभी आपको चल के दिखाते हैं। और ये आप लोग लोकेट किस तरह से कर रहे हैं? ड्रोन के साथ? क्योंकि बहुत सी छतों पे जो पिंजरे हैं वो तो जी हमारे पास ड्रोन की फैसिलिटी भी है, हम उसके जरिए भी ट्रेस करते हैं। उसके अलावा हमारा जो अगर ड्रोन था तो जो जहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स आ जाती हैं वहाँ पे हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो भी जाके गली गली के अंदर जाके चेक करके अच्छा, हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया तो बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि इस बफर जोन में, नो बफर जोन में, नो बर्ड जोन में कौन कौन सा जो है इलाका है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद एयरपोर्ट से इचरे तक का जो सफ़र है वो 22 किलोमीटर है, जबकि जो नो बर्ड जोन करार दिया गया वो 8 किलोमीटर है। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, वो जो लोग लास्ट टाइम एक बंदे ने बात की थी कि 22 किलोमीटर का एरिया बनता, वो तो अगर बाई रोड आप जाएँ दाएँ बाएँ से होते वो 22 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो है डायरेक्ट जो है ना एरियल स्पेस है, एयर स्पेस है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट वो इछरा आ जाता है। अगर इधर से चुंगी अमर सद्दू चले जाती है, अगर हम इस साइड पे जाएं तो चाह मीरा का एक कॉर्नर बनता है, फिर मनावा है, एक पूरा रिंग बन जाता है पूरे 8 किलोमीटर का। मुझे लास्ट में भी बता रहे थे कि शायद कुछ डिफेंस के कैंट के एरिया भी। हाँ जी, वो एरिया भी साथ उसके साथ आ रहे हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। सही है। और अभी आप कब तक नोटिस सर्व कर रहे हैं और बाकायदा तौर पे जो कार्रवाई है उसका आगाज़ कब से होगा? अभी 30 तारीख तक जो है ना हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं, इनको हदायत दे रहे हैं, इनको अवेयर कर रहे हैं कि ये जो आपका जो शौक़ है ये 8 किलोमीटर से आप दूर ले जाएं। क्योंकि इस 8 किलोमीटर के अंदर ये अगर खुदा ना खासा किसी हादसे का बायस बनता है तो जो एक छोटा सा परिंदा देखने को छोटा सा परिंदा है, लेकिन एक जहाज़ के अंदर जो है ना वो 300-400 लोग बैठे होते हैं जो किसी भी नुकसान का बायस, उनके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये लोग पिछले 50-50 साल से यहाँ पे इसी शौक़ को कर रहे हैं और फौरी तौर पे तो जब आपने जाकर कहा कि अब आपके जो परिंदे हैं यहाँ से आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे या महकमा वाइल्ड लाइफ ले जाएगा, तो किन हालात का सामना करना पड़ता है? अच्छा, उसमें एक चीज़ तो ये देखी गई है ये लोग ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये लोग ये भी इनका एक खेल का ही जरिया है, स्पोर्ट्स का जरिया है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग जो ना वो एग्री है चीज़ के लिए कि हम लोग ना इसको 8 किलोमीटर से बाहर ले जाते हैं। क्योंकि अब तो वैसे भी इम्प्लीमेंट हो गया है कि 8 किलोमीटर के अंदर तो वैसे बैन कर दिया गया, नो बर्ड जोन। अच्छा, लोग ज़्यादातर मेरा ख्याल है यही जो है जवाब देते हैं कि शायद हमारा 8 किलोमीटर में नहीं आ रहा। हाँ, वो लोग करते हैं, वो अपना एक एरिया जी डायरेक्ट जो आप गूगल पे आसान जरिया तो गूगल के ऊपर है, वो लोकेशन डालते हैं जी 8 किलोमीटर वो ये तो एयरपोर्ट तक जाते हैं, वो बाय रोड दे रहा होता है, बाय रोड दे रहा होता है। ठीक है, तो उसको ये क्लेम करना शुरू कर देते हैं, देखिए जी हमारा तो बहुत लंबा एरिया। आपने ये जो 8 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है इसको मतलब कि आइडेंटिफाई कर दिया हुआ है कि ये कहाँ? हाँ जी, आइडेंटिफाई है उसमें हमारा। अगर आप एयरपोर्ट से स्टार्ट हो तो
उस साइड पे जाए तो मुनावा है, आगे आ जाए तो ईस्टर्न बाईपास है, सियालकोट मोटरवे, उसके आगे आए चाह मीरा आ जाता है, वो एक साथ साथ रिंग चलता आता है। ठीक है। चाह मीरा से आप लेके आए तो ये इशरा आ जाता है साथ साथ, इशरे से आप सीधा रिंग आगे लेके जाएं तो चूंकि अमर सद्दू है, क्योंकि अमर सद्दू से आगे DHA के अंदर PKL आई है, PKL से आगे फिर वो मतलब कि नाज़रीन ये इस तरह से है कि अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर से प्रकार शुरू करें तो जो 8 किलोमीटर का एयर स्पेस बनता है गिरदोनवा में, वो तमाम एरिया जो है वो नो बफर जोन करार दिया गया है, नो बर्ड जोन करार दिया गया है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि आपने जो अक्सर सुना है कि फ़्लाइट जो है वो जो है रनवे पे जैसे ही आती है टेक ऑफ होते हुए या वापस उतरते हुए जो है वो जो है इस सेफ्टी मैयर को जो है डिज़ाइन किया गया है कि ये परिंदे अगर इस इलाके में हों, चूँकि जब जो जहाज़ है फ्लाई करता है या वापस ज़मीन की तरफ आता है तो उस वक्त उसकी जो ऊंचाई है बहुत कम होती है। और ये जो 8 किलोमीटर का जो जोन है ये उसके लिए बड़ा जो है ख़तरनाक करार दिया गया है कि उसमें अगर कोई परिंदा जो है वो अचानक से हादसाती तौर पे जहाज़ के सामने आ जाता है या उसके साथ टकरा जाता है या उसके इंजन के साथ टकरा जाता है तो वो जो है फ़्लाइट है वो हादसे का बायस बन सकती है। और आपको पता है कि इंसानी जान की जो कीमत है वो किसी भी शौक़ से भर के है। तो अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्वायरमेंट की टीम्स को ये टास्क दिया गया कि पहले वो इन्हें जो है नोटिस सर्व करेंगे और उसके बाद जो है अगर ये लोग अपने आप और अपने तौर पे ये परिंदे यहाँ से मूव नहीं करते तो फिर बाकायदा तौर पे जो वाइल्ड लाइफ है वो आके इनके परिंदे ज़ब्त भी करेंगे। और जो है इन्वायरमेंट की टीम्स इनके जो ऊपर इतने इतने बड़े गैर कानूनी इन्होंने पिंजरे और जाल लगाए हुए हैं उनको भी आके यहाँ से जो है उन्हें डिसमेंटल करेंगे, उन्हें यहाँ से उतारेंगे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं जी? छत के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पे परिंदे आपने रखे हुए हैं? आ जाए जी। तो नाज़रीन अब एक छत पर जा रहे हैं जहाँ पे कबूतर मौजूद हैं और मैंने देखा है कि यहाँ पे इस इलाके में जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं उन लोगों ने कोई 2, 3, 4, 5 कबूतर नहीं रखे हुए। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने एक एक छत के ऊपर कबूतर रखे हैं। और ये जब लास्ट में मैंने प्रोग्राम किया था तो वो बड़ी एक खूबसूरत इमारत थी जो सिर्फ इस चौक के नज़र की गई थी। ये इमारत उससे ज़्यादा खूबसूरत और जो है डिज़ाइंड इमारत है। और ये आपको बताया कि एक हज़ार के करीब जो कबूतर रखे गए हैं वो उनको रोज़ उनमें से कुछ कबूतरों को रोज़ जो है दिन के एक मखसूस हिस्से में उड़ाया जाता है। और जब इन्हें उड़ाया जाता है ये 2-2, 3-3 घंटे फ्लाई करते हैं और उसी दौरान अगर अल्लाह ना करे ये हादसाती तौर पे किसी फ़्लाइट के साथ टकरा जाएँ तो एक बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन अब एक छत पे मौजूद हैं जहाँ पे जो है कबूतरों के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और कुछ मेरा पिंजरे उतार लिए गए हैं और कुछ अभी जी। अच्छा, हमने ना इनको लास्ट वीक नोटिस दिया था तो ये जो दोस्त हैं ये काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। इन्होंने जो हमारी हदायत के ऊपर नोटिस के अगेंस्ट जो ना पिंजरे काट के नीचे उतारना शुरू कर दिए थे। इसमें आप देख सकते हैं ये पिछले एक वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े पिंजरे जो ना जो वो ज़्यादा हाइट पे थे वो सारे पिंजरे उतार के इन्होंने नीचे ले आए हैं। इस पे तो अब हाइट और वो कम हाइट की तो मेरे ख्याल बात रह ही नहीं गई भी। नहीं, वैसे इनसे कहा था कि आप अपने ये आस्ता सा डिसमेंटल करना शुरू करें क्योंकि इनके ऊपर इनकी इन्वेस्टमेंट है और इनके साथ ना एक इनके खास ट्रेंड लोग होते हैं जो उनको बना के भी देते हैं पिंजरा, फिर वही लोग ना इसी तरतीब से उतारते हैं ताकि ये पिंजरा ख़राब ना हो। ठीक है। अभी किनका है जी? आपका है जी? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ये आपने परिंदे रखे हुए हैं? जी जी। अभी नजर नहीं आ रहे, कहाँ ऊपर है जी? वो तकरीबन आधे से ज्यादा कबूतर दे दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हैं ऊपर कुछ जी। आज जरा ऊपर ही चलते हैं, थोड़े से कबूतर। अब ये देखें नाज़रीन, ये छत है, ये देखें, ये इधर से भी खत्म कर। हाँ ठीक है। ये नाज़रीन नीचे भी जो है वो नीचे भी जो है वो पिंजरे मौजूद हैं और कुछ पिंजरों को वो उतारा जा रहा है। वो देखें कि जिन जिन लोगों को नोटिस सर्व हुए हैं और उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझाया जा रहा है तो वो अपनी मदद आपके तहत जो है वो खुद इसको जो है उतरवा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी देखें तो बहुत सी छतों पे, जैसे कि 7 वाली छत पे भी इसी अंदाज में मौजूद है, वो सामने अगर छत पे देखा जाए। उसके अलावा इस इलाके में ये भी खत्म कर दी। हाँ जी, ये पिछले दिनों में खत्म कर दी। हाँ जी, चाहती ये जब का मामला बना है तब से ये भी खत्म कर दिया। ऐसे ही ये देखें नाज़रीन, ये केजीज हैं और इन केजीज में बता रहे हैं कि ये तमाम केजीज जो हैं ये कबूतरों से भरे हुए थे और बता रहे हैं कि इसके ऊपर एक और जो है मंजिल वो भी थी पिंजरों की, जिसको अब नीचे उतार लिया गया और अभी ये कुछ पिंजरे जो हैं उनमें अभी भी बर्ड्स मौजूद हैं और इस हवाले से जो इनके जो हैं वो उनसे
ये खुला हुआ है, आ जाए अंदर आ जाए। ये देखें जी यहाँ पे बर्ड्स मौजूद हैं, आ जाए अंदर आ जाए। ये देखें ये बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन चूँकि अब इस हवाले से रियासत ने फैसला कर लिया कि ये नो बफर जोन है, नो बर्ड जोन है। अब इसमें किसी भी परिंदों को इस तरह से रखने की, उन्हें जो है दिन में 1 या 2 बार उड़ाने की या इसके टूर्नामेंट्स करवाने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अपने जो बर्ड्स हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपने रखे हुए थे बर्ड? जी सर। और मेरा ख्याल है कि जिस केज में हम मौजूद हैं इससे ऊपर भी मेरा ख्याल है आप लोगों ने एक और मंजिल बनाई हुई थी। नहीं, यही मंजिल थी, इसके ऊपर जाल रखा हुआ था ना, वो हमने उतार दिया हुआ है। सही। जाल वैसे क्यों रखा जाता है? ये कबूतर को अपना घर पक्का करवाने के लिए, पहचान करवाने के लिए। नहीं, ये तो हर शख्स ने जाल लगाया होता है, तो कबूतर को कैसे पता लगता है कि मेरे अपने घर के ऊपर कौन सा जाल लगा हुआ है? बस उनको पहचान करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। क्या ट्रेनिंग किया है जरा मुझे बताएं। ये तकरीबन इनको 2-4 हफ्ते बांध के इनको छोड़ा जाता है। ये जानवर अपने घर की पहचान करते हैं, फिर ये जाते हैं सामान, फिर घर आ जाते हैं अपने। अच्छा, मतलब ये पूरी एक टेक्निक है। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी आपके पास कितने बर्ड्स थे जब ये जो है गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मेरे अब पास तकरीबन 100 से 150 बर्ड्स था, जिनमें से ये 3 मैंने खाली कर दिए केज, और ये 2 केजों में पड़े हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह चले जाएंगे एक आधे दिन तक। सही। और कहाँ आपने फिर भिजवाया? अब तो मेरा ख्याल है आपके पास, मेरा नहीं ख्याल, कुछ 40-50 से भी ज्यादा कोई बर्ड्स हैं। जी, मैंने लाहौर से बाहर भेज दिए हैं। सही। बेच दिए या कहीं और बेच? किसी को दे दिए हैं, गिफ्ट दे दिए हैं। गिफ्ट दे दिए? जी। सही। क्या वजह बनी? बस ये हमारा शौक, गवर्नमेंट ने हमें बहुत पैसा लगाया था, मैं दुख हुआ है चीज का। नहीं, ये जो आपने 50 किसी को ऐसे गिफ्ट दे दिए, जी। कितनी मालियत के बनते थे? ये महंगे भी हैं, इसमें बहुत ज्यादा महंगे कबूतर भी थे। महंगे से महंगा कबूतर का जो जोड़ा है वो कितने का है? कोई 50,000 का भी था, कोई लाख का भी था। बस जी। लोग बताते हैं जो 50-50 लाख के कबूतर होते हैं वो कौन से होते हैं? बिल्कुल होते हैं वो सर। उनकी क्या खासियत होती है? मतलब कि वो बड़े होते वो हैं? नस्लों पे डिपेंड करते हैं ना। कौन सी नस्ल सबसे महंगी है? टेडी नस्ल है कबूतरों की ना, वो बहुत महंगी नस्ल सही, है, और चौधरी वो- सकी साहब की। सही। और वो कितने का जोड़ा होता है? वो तकरीबन 10-10 लाख, 20-20 लाख का भी जोड़ा होता है। और उसकी क्या खासियत क्या होती है? कि वो बहुत ज्यादा फ्लाई करता है, खूबसूरत बहुत ज्यादा होता है? खूबसूरत होते हैं। सही। जी। मतलब कि 20-20 लाख तक का जोड़ा आपने जी देखा जी, हुआ है? बिल्कुल। सबसे आपने महंगा जोड़ा कौन सा देखा हुआ है जो आपने अपनी पूरे ये इस शौक के दौरान सबसे महंगा देखा हो? मैंने ये टेडी जोड़े बहुत महंगे देखे हैं। फिर भी बता दें जी, तकरीबन कि बता दें कितने? 50-50 लाख, करोड़ के जोड़े भी हैं लोगों अच्छा, के पास। 2-2 कबूतर 1-1 करोड़ जी के? जी यही टेडी नस्ल के? जी, ये टेडी नस्ल और खूबसूरती के पैसे होते हैं? जी, खूबसूरती के पैसे होते हैं इसमें। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी जो इन्होंने नोटिस सर्व किया है, बहुत से लोग उससे नाराज भी हैं, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? हमें नोटिस आया, तुमने अपनी गवर्नमेंट को फॉलो किया, अपने काम शुरू करवा दिया, छत हमने प्रॉपर खत्म कर देनी है इंशाल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो है 8 किलोमीटर के जोन में नहीं आता, आप क्या समझते हैं? वैसे आता तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जैसे कह रही है आपके साथ ज्यादती की जा रही है? जी, ज्यादती की जा रही है। आपके सामने प्रॉपर पूरा सेटअप बना हुआ है, इसको उतारना टाइम तो लगेगा ना। इसको ये कितने पैसे लगे सेटअप पे? ये कम से कम भी 15 से 20 लाख रुपए लगा इसके ऊपर ना। सही। ये पिजन और के आपको लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती की जा रही है क्योंकि आपका जो एरिया है ये 8 किलोमीटर से बाहर है? बाहर है सर। मैंने वही बात की कि कुछ लोग तो ये जब अपना रास्ता गूगल मैप के ऊपर निकालते हैं, गूगल तो फिर रास्ता दिखाएगा इनको बाई रोड, उसके ऊपर ये क्लेम करते हैं कि जी हमारा तो लेकिन अगर आप एरियल व्यू देखें एयरपोर्ट से डायरेक्ट, तो इचरा जो है ना इसीलिए नॉमिनेट किया गया बाई नेम कि ये पॉइंट इसके अंदर आ रहा है 8 किलोमीटर के अंदर अंदर। सही। बाकी ये लोग इनकी हद तक तो ये काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। इसी जहाँ पे हम खड़े हुए इसकी छत के ऊपर एक इनका दूसरा जाल जो था। फ्लोर था जाल का, इन्होंने काफ़ी वो उतार के रख दिए। काफ़ी पिजन जो ना ये इनको यहाँ से कबूतर इन्होंने दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो इनको कब तक का टाइम दिया गया? 30 जुलाई तक? 30 जुलाई तक का नॉर्मल हमने उनको नोटिस दिया था। हाँ। 7 दिन पूरे हो जाएंगे। और अगर वो Basically 30 जुलाई तक ये नहीं यहाँ से अपने बर्ड्स लेके मूव करते तो फिर हम वाइल्ड लाइफ को साथ लेके तो फिर हम इनके बर्ड्स रिमूव करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है कि वो उनको बर्ड को लेकर इनका ताकि सेफ डिस्पोजल करें किसी जगह पे, ताकि उनको पहुंचा दिया मतलब जाए। कि इस एरिया में किसी को भी कबूतर रखने की इजाजत नहीं होगी? हाँ जी, इस एरिया में नहीं है। इचरा उसमें शामिल है 8 किलोमीटर के अंदर, तो इस एरिया में किसी को इजाजत नहीं है कि वो छत पे कबूतर का। बेसिकली सिर्फ कबूतर तक नहीं है, कबूतर एक मस्कन है। कबूतर को देख के जो हमारे ऊपर जो चीले या दूसरे जो जानवर हैं जो बिगर बर्ड्स जो बिगर बर्ड्स हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं इनको, उनके वो ये उनकी खुराक भी है।
वो इनको आगे झपटेंगे, खाने के लिए आएंगे, तो वो भी किसी नुकसान का बायस बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पे चीलों को जो है वो खाना भी डाला जाता है, इवन के माल रोड पे दाना डाला जाता है, वहाँ पे भी कबूतर मौजूद है। मतलब कि आप इनकी छतों से तो कबूतर रिमूव करवा लेंगे, लेकिन जो लोग ये उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे गोश्त डालते हैं परिंदों को या दाना डालते हैं, या जहाँ पे इस तरह के बर्ड्स, मतलब कि अगर मेट्रो पुल के नीचे देखें तो बहुत से बर्ड्स मौजूद हैं, उनको कैसे आप जो है वो यहाँ से मूव करवाएंगे? नहीं, उनको जो आप कह रहे हैं सदके जो गोश्त वो लोग देते हैं या दाने के लिए, उनको भी 1 बाय 1 मना किया जा रहा है जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। जो भी 8 किलोमीटर सर्कल के अंदर आएगा उसको सदके का गोश्त फेंकने से या दाना फेंकने से मना किया जा रहा है, क्योंकि ये बर्ड्स की जो जैसे ये कह रहे थे कि इनकी एक अपनी साइकी होती है परिंदों की। इन्होंने देखे आप परिंदों को येलो कलर किया हुआ है सारे पिंजरों को, जी जी। तो वो जानवर का माइंड बन जाता है कि ये येलो कलर जो है ना ये मेरा घर है, ये इसलिए ऊंचे से ऊंचा भी पिंजरा इसलिए बनाते हैं कि वो इधर अट्रैक्ट होके आए। ठीक है। तो जब जानवर को इधर अपना खाने के लिए चीज नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे एरिया में मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जानवर अपनी खुराक के लिए तो मूव करेगा। ठीक है। तो इनको हम सारे लाहौर को बैन नहीं किया गया, सिर्फ ये 8 किलोमीटर का जो सर्कल है सिर्फ उसी को बैन किया गया। उसके बाहर जाके ये अपना शौक रख सकते हैं, अपना शौक पूरा करें जैसा मर्जी। आप कब से ये कर रहे हैं शौक जी? ये मुझे तकरीबन 15 से 20 साल हो गए शो करते। 20 साल हो गए हैं, और ये आपने 20 साल से ये पूरा सेटअप लगाया हुआ है जी। तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, मतलब कि इनको, मतलब कि आपने छोटे छोटे परिंदे होंगे, बच्चों की तरह आपने देखभाल की होगी, बिल्कुल तो ऐसे कितना मुश्किल है अभी आप इन्हें जो है दूसरे लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं या यहाँ से मूव कर रहे हैं? जी। ये फिर गवर्नमेंट हमें इजाजत दी है, हमें काम करना पड़ेगा इस चीज़ को ना, तो ये हम प्रॉपर ख़त्म करने लगे हैं, क्योंकि ये हमने बहुत शौक से रखे थे। इनको प्रॉपर दाना वगैरह डाला जाता है, अच्छी इनकी परवरिश की जाती है ना। ਤੁਹਾਡੇ जाल ला देने कबूतर ले जाओ इत्थों। कोई मसला नहीं। सही आप करना भी होंगे। सही, तो आप इसको रिमूव कर रहे हैं? हाँ जी। बहुत आधे लोग- चले गए हैं, ये देखें 3 गुड्डे फारिग हो गए हैं, 2 रह गए इंशाल्लाह। ये भी बंदे का ये बेचे हैं या किसी को नहीं, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं हम, बेचने बुझने वाला शौक सीन। कर रहे हैं या शौक करना अब कहाँ किसी दूसरे इलाके में शौक कर रहे अब शादरे ले जाएंगे इंशाल्लाह, उधर जाके शौक करेंगे। हैं? शादरा तो जी नहीं है नहीं, वो जो 9 बर्ड जोन से बाहर है, ठीक है। वो 8 किलोमीटर का जो रिंग है उससे बाहर है, उससे बाहर जाके अपने शौक पूरा करें। बेसिकली जब आपको पता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है तो उस दौरान वो काफी नीचे आ जाती है, तो उस दौरान खतरा होता है कोई भी जानवर जो उनके पर के साथ टकरा जाए तो वो उसके डैमेज का बायस बन जाता है। तो ये जारी बात है, कबूतर चलो इनका वो है, ठीक है, वो महंगा से महंगा भी हो सकता है, 1 लाख 2 लाख का, लेकिन जो वहाँ पे 400 जाने बैठी होती हैं उनसे उससे तो महंगा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल तो वो ऐसे। सेफ्टी के क्यों जी, दुनिया के अंदर ये आपका नहीं ख्याल कि मतलब कि आपका शौक जो है किसी की इंसानी जान की से ज्यादा कीमती तो नहीं है? तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने अगर अच्छा फैसला किया, कुछ सोच समझ के, तो अच्छा फैसला किया। हुकूमत ने जो फैसला कर दिया भाई वो तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो आप हंस के माने या परेशान होकर माने? परेशान, हाँ जी, क्योंकि कल को इन्होंने एक्शन देना है, उससे पहले हम अपना पहले काम करने। आपने देखा है मेरा कितना बड़ा सेटअप है ये ऊपर, ठीक है ना, तो मुझे तो थोड़ा टाइम चाहिए और। बस कल से तो कार्रवाई शुरू है ना फिर? जी कार्रवाई शुरू है, सारी बात है, तो लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा अपना ऊपर से रिमूव कर दिया है। परिंदे निकल रहे हैं, साथ साथ इनके साथ हम लोग मतलब कि कोई एक आध दिन और भी दिया जा सकता है, अगर लेकिन ये कोऑपरेटिव में अपनी चीजें लेके जा रहे हैं आस्था तो हम इनको इतना इन्फोर्स नहीं करेंगे। अभी मुझे 10 मिनट के बाद खाली चाहिए, तो काफी ज्यादा देखे, काफी ज्यादा थे इनका, जिस तरह बता रहे हैं 150-200 कबूतर था। अच्छा मुझे बताएं कि कबूतर को ट्रेन किस तरह किया जाता है? यार ये बहुत टाइम लेते हैं, 2 महीने पहले इसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सही, ठीक है, ये इसकी खुराक लगती है, नहीं बादाम नहीं, वगैरह, पहले मुरब्बे उसको वगैरह। ये कैसे ट्रेन किया जाता है कि ये घर है, यहीं पे वापस आना है? हाँ जी, तो वो पहले छोड़ के ट्रेन करते हैं ना, उनको ट्राई देते हैं। कितना अर्सा लगता है उसको ये समझने में कि ये उसका 2 घर है? माह लग जाते हैं। सही। हाँ जी, और फिर जब ये कोई मुकाबले क्या ट्रेनिंग देते हैं? फिर वो जब मुकाबले फिर उनको खुराक वगैरह देते हैं, क्या खुराक देते हैं बादाम वगैरह देते हैं कबूतरों को? हाँ जी, कबूतर बादाम खाता है? हाँ जी, सही। वो, और वो बनानी पड़ती है खुराक। और क्या देते हैं इसको? मुरब्बे वगैरह हो गए, काफी चीजें हैं। लास्ट टाइम भाई बता रहे थे कि दूध भी पिलाते हैं। दूध भी पिलाते हैं, बड़ा कुछ है। कबूतर दूध पीता है? हाँ जी, क्यों नहीं पीता। सही। अच्छा मैंने देखा है कि परिंदों को लगाना पड़ता है, हमें इन हीट चीजों दी पे जाती लगाता है, हीट भी दी जाती है। नहीं हीट नहीं दी वो जाती। फूके मार रहे होते हैं हवा? नहीं, वो सब वैसे ही, ऐसा कोई काम नहीं, इनको लगाना पड़ता है। जो भी परिंदा है ना उसको किसी भी चीज के लिए लगाना पड़ता है पहले। इसको क्या स्टीरॉइड दिए जाते हैं? हाँ जी, टीके भी लगाए जाते हैं? वो बात कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते। कितनी देर ये फ्लाई कर सकते हैं? ये कम से कम 12 घंटे। 12 घंटे। और क्या दिन में आप एक बार कबूतरों को छोड़ते हैं? नहीं, अब तो सीजन खत्म हो गया। हाँ, नहीं जब नॉर्मल सीजन हो। हाँ जी, फिर वो हमारा काम शुरू। कितनी देर के लिए छोड़ते हैं रोज कबूतरों को? रोज को छोड़ देते हैं भाई, जहाँ हम सुबह 12-1 बजे तक। 12-1 बजे छोड़ देते हैं और वो वापस कब आते हैं?
शाम को बाहर जाते हैं कोई। तो देखें ना, अब आप अगर 12-1 बजे कबूतर छोड़ रहे हैं और वो फिजा में घूम रहे हैं आपके साथ, जो दूसरा पिंजरा वाला वो भी छोड़ रहा है, तो अल्लाह ना करे किसी दिन ये किसी जो है वो इसी वजह से भाई जहाँ हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें भी पता है हमें जानने ज्यादा अजीज है, जानवर तो फिर बन जाते हैं, जानने तो नहीं ना आती, तो ऐसे ही है। तो अब आप ये 1-2 दिन में रिमूव कर देंगे इंशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, ये हम एक केज में मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत परिंदा है और बड़ा ही खूबसूरत बर्ड है, और लेकिन चूँकि अब किसी भी इंसानी जान से कीमती कोई भी शौक़, कोई भी खेल नहीं हो सकता, तो अब बता रहे हैं कि कुछ लोग तो बड़े अच्छे अंदाज में जो है ताउन कर रहे हैं और वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने जो ये खूबसूरत बर्ड हैं वो इस नो बर्ड जोन से बाहर जो है शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ पे जाके अपना शौक़ करेंगे। और जो लोग नहीं कर रहे तो फिर उनको जो है रियासत जो है फोर्सफुली उनसे ये जो है जगह खाली करवाएगा और उसमें फिर उनके जो बर्ड्स हैं वो भी महकमा वाइल्ड लाइफ कुछ देर के लिए लेके जाएगा और इनके जो है पिंजरे भी तोड़े जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और अहबाब मौजूद हैं, ये भी कबूतर का शौक़ रखते हैं। अभी चूँकि हम लोग यहाँ पे नोटिस सर्व कर रहे हैं तो ये लोग भी कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रियासत के सामने रखना चाहते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? खैरियत जी, शुक्र। क्या नाम है? अरसलान। अरसलान साहब, कबूतर के शौकीन हैं आप? जी बिल्कुल। कबूतरबाजी करते हैं? जी। कब से रखा हुआ है, कब से शौक़ कर रहे हैं? जी हमने तो काफ़ी देर से रखे हुए हैं, कितना अर्सा हो गया? तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए। कितने कबूतर हैं अपने? कबूतर हमारे पास 200-300 है। 200-300। तो अब ये कह रहे हैं कि ये आपको यहाँ से मूव करवाने पड़ने हैं, क्योंकि देखें अल्लाह ना करे कोई जो है आपका कबूतर जाके किसी जहाज़ से टकरा जाए जी। तो किसी इंसानी जान से तो कीमती कोई शौक़ नहीं हो सकता। जी जी। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं या क्या मसला क्या? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का इलाका उसमें नहीं आता। जी जी बिल्कुल सर, हमारा जोन सा इलाका ना थोड़ा सा हट गया है, यानी कि आसमान की जोन सी सतह है ना उसका किलोमीटर के हिसाब से ना ये थोड़ा सा दूर ही आता है, उसके अच्छा। अंदर नहीं आता। अच्छा, क्या है जी, क्या एयर स्पेस है जी? ये Aerial 8 किलोमीटर रेडियस है एयर स्पेस की ये। सही, और उसमें इचरा आता है? आता है, ये रहमानपुरा इचरा और ये मजांग वगैरह सारे उसमें आते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि आपका नहीं आता रकबा? सर वो हम देखेंगे हमें पता लगेगा कि हमारा नहीं, वो ये इलाका कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने आता तो है। उस चीज़ को वो देख लिया। कहने को तो सर फिर जो मर्जी कहते रहे, यही बात है ना। अब ये देखें, ये हमारा मासूम से जानवर है, ठीक है, हमने ये चंद जानवर निकालने होते हैं 20-30। ये पहले तो बात ये है कि इन्होंने 12 महीने नहीं पूरे उड़ना होता, इनका एक सीजन आता है, जैसे गर्मी आ गई, वसाख आ गया, उसे इन्होंने 1-2 माह ही उड़ना होता है, उसके बाद ये खुडों में ही रहते हैं। नहीं तो उन 2-3 माह में क्या फ्लाइट सिस्टम बंद कर दें, क्या करें? नहीं वो करें, ये नहीं कि बंद कर दें। ये हमारे जो उनसे जानवर है ना, हमारी ट्रेनिंग इस तरह की है, जब हम खुडे से निकालते हैं ना, इन्होंने सामान में नहीं रुकना, इन्हें सामान की काफी बुलंदी में चला जाना, इन्होंने बंद हो जाना, नजर आना ही बंद। जितना बुलंद जाएंगे उतना ही मतलब कि फ्लाइट के सामने आने का खतरात बढ़ जाएंगे ना। हाँ जी, मतलब कि हादसाती तौर पे कोई भी परिंदा जाके जो है वो फ्लाइट से टकराएगा ना। जी सर, ये भी तो आप देखें ना, आज तक कभी इस तरह का कोई मसला हुआ है? वही आप जैसे कह रहे हैं ना कि वो बहुत ऊपर उड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि हादसाती तौर पे अल्लाह ना करे किसी जो है किसी चीज़ के साथ टकरा जाए या किसी फ्लाइट के साथ टकरा जाए, तो किसी भी इंसानी जान से कीमती तो कोई खेल, कोई शौक नहीं हो सकता। सर ये देखें, आपने कभी आज तक हमने नहीं सुना, हमारे बड़े उस्ताद भी हैं, हमने तो चलो 8-10 साल हो गए हैं ना शौक करते, हमारे जो से उस्ताद हैं उनको कोई 50-50 60-60 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने कोई इस तरह की बात हुई नहीं है कि जो सा जी एरोप्लेन के साथ ये लगा हो कबूतर। अक्सर हमने इस हवाले से खबरें तो सुनी है कि फ्लाइट के सामने कोई परिंदा टकरा गया तो फिर वो फौरी तौर पे इमरजेंसी में लैंड करवा लेते हैं। ये जरा हमारे आपको पता लग जाएगा कितनी चीलें हैं। देखें, हमारे तो 1-2 माह ही उड़ने हैं, बाकी ये सारा साल खुडों में ही रहने हैं। ये सारे देखें, ये जानवर उड़े हैं, कोई आप एक भी कबूतर दिखा दे इस टाइम कोई उड़ा है नहीं। वो तो अब यार ये जो कह रहे हैं चीलों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? ये असल में चीलें भी तो इनकी वजह से आ रही है ना। यहाँ पे जब दाना डालते हैं, जब ये कबूतर रखते हैं तो वो इनका शिकार है। कबूतर को वो प्रीडेटर है, ये प्रे है, उनका शिकार है, तो उसने अपनी ताक चीलों का शिकार नहीं है। अगर हम अभी आपको कबूतर बाहर निकाल के उड़ा दें, चीलें इनका शिकार नहीं करती। दूसरा दाना जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरी चीजें पड़ी हैं, वो तो दाने का भी आप जहाँ पे भी आप कबूतरों का केज देखेंगे, वहाँ के कबूतर रखे देखेंगे, ऊपर परिंदे होंगे। ये मैंने वैसे नोट किया, लास्ट टाइम भी नोट किया था कि इस इलाके में
या तो पिंजरे खुराक ज्यादा ऐसी डालते हैं या इनको देख के बंद परिंदों ऊपर आते हैं जानवर। असल में जहाँ पे भी केजेस पड़े हैं वहाँ पे ही परिंदों का ज्यादा रश होता है। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, ये झूठी बात है। ये आप ये खाते गोश्त बड़े जो है ना चीलें वगैरह भी वो वहाँ पे ही आती हैं जिधर आपके वो नहीं, ये चील वगैरह क्या खाने का तो अमल दखल ही नहीं है, जितना मर्जी डाल दें, ये परिंदा दाना खाता ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो चीलें हैं या बाज हैं, एक कबूतर के ऊपर झपटता नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं करते सर। आपका कबूतर नहीं उठाता? ये हमारा जोन है ना वो बहरी करती है, बहरी, ठीक है। लेकिन वो इस इलाकों में बहुत कम पाई जाती है, वो खुले इलाकों में फिरती है। अच्छा, क्या मसाइल का सामना करना पड़ेगा जब आप ये अपने तमाम जो बर्ड्स सर हैं? हम बड़े तंग होंगे, देखें ये काफी हमारी मेहनत है, ठीक है। क्या तंगिया क्या है? मतलब इसको इन ये तमाम बात- कबूतरों को नई जगह पे शिफ्ट करते हैं तो क्या मसला है? नई जगह पे सर हो ही नहीं सकते, क्या वजह क्या? बड़े पैसे चाहिए इस काम के लिए। चलें जी, पैसे ये तो हो गए ना। कोई अल्लाह पाक ने सिलसिला कोई सबब ऐसा बनाया हुआ है जिसकी वजह से हमने इधर बना के रख लिया सर। यही सेटअप आप वो जो एयर बेस है, जो एयरलाइन है, जहाँ पे आपका वो रास्ता बताया जा रहा है, इससे 8 किलोमीटर दूर ले जाए, वहाँ पे आप नहीं ना सर, उसके लिए पैसे चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए। मुझे एक बात हाँ बताएं कि ये जो कबूतर है, जैसे आपने उसको इस छत पे जो है ट्रेन किया, क्या ये जब नई जगह पे जाएगा तो इसको कोई मसले का सामना करना हाँ पड़ेगा? जी, ये उधर नहीं लगेगा, ये उड़ के वापस तो नहीं आ जाएगा? वापिस आएगा इसी हाँ छत पे, जी बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ से ट्रेन हुआ हुआ है। हाँ जी। मुझे कोई लास्ट में बता रहा था कि मुख्तलिफ शहरों से, बल्कि इवन के हमसाया मुल्क से भी कबूतर आ जाते होते हैं। आ जाते हैं, काफी इलाकों से आ जाते हैं, सियालकोट से आ जाते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, इधर से भी उधर चले जाते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको ये भी मसला है कि नई भाई छत पे इसका जोर ही नहीं है ना किसी ना हवा के साथ, इसने आगे लगना है, इसने चला जाना है। इन चीजों को जितनी मर्जी हवा पड़े, ये इधर ही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नई छत पे जाके आपको ये भी मसला है कि उसको ट्रेन कैसे करेंगे? सर नई छत पे हम जा ही नहीं सकते, इसके बड़े वसाइल हैं, इधर पैसे लगते हैं। हमारे इतने वसाइल नहीं है कि हम नई छत बनाएं, नई जगह पे जाएं, उधर नहीं। ये बड़े पैसों का काम है, ये करोड़ों रुपए का काम है। तो ये अब यहाँ पे तो नहीं आपको करने देंगे? ये अगर ना करने दे तो इनकी मर्जी है, वैसे हमारा शौक कोई इस तरह का बुरा शौक नहीं है। ये बात कर रहे हैं बार बार कि ये कभी टकराया नहीं है या कभी अगर नहीं टकराया तो वो शुक्र है अल्लाह ताला का, लेकिन ये एक पोटेंशियल हैजर्ड तो है ना कि ये किसी भी वक्त टकरा सकते हैं। हम एज अ गवर्नमेंट इसको सेफ्टी मेजर्स हैं वो मफरूजात पे ही बनाए जाते हैं ना? हम इसको स्पेयर तो नहीं कर सकते कि कल परसों या अल्लाह ना करे ये ना टकराए। तो ये पोटेंशियल हैजर्ड है हमारे लिए कि ये, क्योंकि 500 फीट से 10,000 फीट तक इसकी परवाज होती है कबूतर की, तो यही जो हाइट है उस पे लैंडिंग ऑफ टेकिंग ऑफ की भी हाइट होती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। उसके दौरान जो है वो कॉकपिट या वो विंड शील्ड से वो टकरा सकते हैं, काफी अल्लाह ना करे काफी नुकसान हो सकता है, इंजन का नुकसान हो सकता है, हंगामी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। ये बातें आप जैसे मर्जी कर लें, ये तो फिर हमारा शौक बिल्कुल खत्म करने वाली बात ही है ना। आप बातें हैं सर, हम आपका शौक नहीं खत्म कर रहे, ये शौक ही सर खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे खुड्डे उतर गए, कबूतर इधर से जा रहे हैं, हमारा शौक खत्म हो गया। अब ये हम ले गए हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई होनी है, कोई मसला बनेगा, हम परेशान होंगे। ये आपके सामने ही है, ये खाली कर दिए, ले गए हैं कबूतर। कहाँ भेजे अभी हम? वो भेज दिए हैं, काफी दूर भेज दिए हैं, इधर से मतलब भेज कि दिए। आप किसी और जगह जाके शौक नहीं करेंगे, अब छोड़ नहीं कर देंगे? सकते सर, कैसे करेंगे, ये आप करोड़ों भी- रुपए का काम है। आप भी कबूतरबाज हैं जी? कब से कर रहे हैं? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 साल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 50 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਬਚਪਨ ਹੋ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਖਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਟਕਰਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ- ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰਕਬੇ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਫੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਮੀਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। 10,000 अगर वो मीटर पे जा रहा है तो अल्लाह ਉਹ ਫਲਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਥੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ जाना। इस फिजा में चला जाता ना उधर से, उसने किसी के साथ, ये देखे अब ये कबूतर उड़े हैं, वो चीलों के दरमियान ही है, चीलें देखें आप, उनका कोई शिकार कर रही हैं। हाँ, ये भाई ने आगे बात की है जी, ये कबूतरों की वजह से चीलें इधर आई हैं, वो कबूतर उड़े हैं, वो चीलें देखें कितनी है उनके पास, कोई शिकार कर रही है उनका।
भाई ये नहीं है, ये हम बातें करी जाएं, जितनी मर्जी बातें बनाई जाएं कि जी ऐसे हो गया, इनकी वजह से ऐसे हो गया, तो ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप 50 साल से कर रहे हैं। हाँ जी। आपने आज तक इस तरह का कोई वाकया नहीं देखा। लेकिन देखें कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इसी तरह से जो है मफरूजात पे बनाए जाते हैं कि अल्लाह ना करे ये परिंदा जाके टकरा जाए। जब आपका परिंदा 10,000 जो है मीटर पे है, अल्लाह ना करे वो जान के तो नहीं जाके लेगा, हादसाती तौर पे ही जाके लेगा ना। वो हादसाती तौर पे अगर अल्लाह ना करे किसी बड़े हादसे को जन्म देता है, तो क्या उससे बेहतर नहीं कि आप इस इलाके से दूर चले जाएं? मैं जो उनसे बात कर रहा हूँ ना, 50 साल हो गए हैं, आज तक तो अल्लाह की दिशा में गए, कोई वाकया नहीं होया। सही है किन्ने को पुੱਛਿਆ आपने? मैं छड़ दिते ने ਜਦੋਂ मैंने 2 साल हो गए छड़ दिते ने। सही मैं बिल्कुल खत्म कर दिते सही क्योंकि शौक ही बड़ा महंगा है। ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੌਕ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਕਿ ਜਿੱਲੇ ਕੱਪ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੱਪ। ਸਹੀ ਤੇ बाजियां ਉਹ लगाते हैं आबादियां इसीलिए बादियां नहीं, ये कप उड़ता है। आम तो कबूतर इतना महंगा नहीं हो सकता, वही कबूतर जो नायाब किस्म के हैं जो ज्यादा उड़ना नहीं नहीं ये इलाके में इधर है, इधर ना इधर अल्लाह माफ करे, इतनी किसी की मामलात नहीं है कि वो 20 लाख 30 लाख का कबूतर ले सके। ठीक है, ये बाहर वाली साइडों पर हो, दुबई वाली साइड पर मैं हो, ये नहीं कह रही कि अपना शौक छोड़ दो, दूसरे इलाके में गवर्नमेंट ले ये कहती है कि यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, किसी सेफ एरिया में चले जाओ जहाँ पे ये सर, इसके लिए प्रॉब्लम पैसों ना का सारा मामला है ना। देखिए ये अगर इतना आसान हो, ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पैसों का मामला है, का नहीं है वो 20-20 लाख का नहीं। नहीं, आपने ये पैसे- बात की है ना कि सेटअप हमारा 20 लाख का 50 लाख का। अगर आप जी। अपने शौक पे इतने पैसे लगा रहे हैं तो बाहर जाके कर लें। सर ये रेंट पे लेने को देखिए, क्या? ये हमारा जगह है, ये जगह है हमारा, इसके नीचे काम भी हो रहा है। सही। ये हमने अब की नहीं काफी देर की जगह ली हुई है, मुनासिब पैसों में ली हुई है। अब इसकी जो सी मालियत है, हम अब इसको दोबारा कहीं जाके खरीदे, वो बड़े पैसे चाहिए, अब हमारी इतनी गुंजाइश नहीं ये है। बिल्डिंग आपने सिर्फ कबूतर के शौक के लिए खरीदी नहीं, अपने काम के लिए खरीदी है। काम आप करें, पहले आप काम के लिए आपका वही खरीदी है, काम को हम शौक बाद में है, पहले हमारा काम है। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बड़े जो है पुराने जो है वो इस शौक से वो बसते हैं और इस खेल के खिलाड़ी हैं। मुझे बताएं कि कितना अर्सा जो है एक कबूतर का लाइफ साइकिल होता है, कितना अर्सा वो हयात रहता है? 10 तो 15 साल। 10 से 15 हाँ साल, जी। मतलब कि ये बड़ा लंबा अर्सा होता हाँ है। और इसको क्या, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, इसकी तैयारी में क्या क्या किया जाता है? ये बचपन में छोड़ने हैं हमने छत पे ऊपर ठीक है, अडाने हैं, ये छत की पहचान करते हैं। सही। इसने यही घेरा रखना है, सही। कितनी देर में इसको छत की पहचान होती है? महीना लग जाता है। मीना, फिर उसको पता जिसने होता है। जाना ना वो चला जाना। ठीक है, और जिसने 1 महीने में रुक जाना फिर उसको पता लग जाना कि ये घर ये है। मेरा घर है। ठीक है, उसके बाद इसको किस तरह से जो है बाजी के लिए तैयार किया जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है? मतलब इतना सा परिंदा 12 घंटे कैसे फ्लाई करता रहता है? ਇਹ ਬਾਈ ਪਰਮਿੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ 5000 ਦਾ ਹੈ, ਇਹ 10000 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਖਰਬਾਂ 'ਚ ਵਿਕਿਆ ਕਬੂਤਰ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ? ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੁਕਲ ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਿਆ, ਰੋਡ ਦੇ ਇਹ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬ ਖਰਬ ਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਹੀ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੀ ਖਵਾਣੇ, ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ। ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ। और दूध शूध भी दिया जाता है? ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, सही ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। सही। तो फिर वो कितनी देर तक उड़ता रहता है? 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ, 8 ਘੰਟੇ ਵੀ, 3 ਘੰਟੇ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਆ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਆ ਸ਼ੂਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੂਆ ਜਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪ ਉੱਡਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਸੂਜੀ ਰੱਖ ਲਈ, 35 ਸਾਲੀ ਛੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਬੂਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਚੀਲਾਂ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਚੀਲਾਂ ਦਿਖਾਓ। ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ? ਕਿੰਨੀ ਚੀਲ ਫਿਰਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਚੀਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਛਾ। ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 500 ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਰ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਚੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਬੂਤਰ ਛੋੜਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कबूतर ਮੈਂ का 50 ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ 50,000 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, 50 ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ होंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो बच्चे उत्ते बैठे अच्छा, वैसे ये भी ठीक कह रहे हैं कि कोई भी शख्स जो है गवर्नमेंट जो ना आपके शौक के खिलाफ नहीं है, हम लोग आपके कोई शौक के खिलाफ नहीं है। मसला आ रहा है कि जो 8 किलोमीटर का करेंगे उसके अंदर आगे जहाज जो ना वो अपनी हाइट से नीचे आना शुरू हो जाता है, नीचे लैंड ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर मना किया जा रहा है। ये शौक आप इस हदूद से बाहर जाके अपने जिधर मर्जी करें, 5,000 कबूतर। हुकूमत ये है कि हमें पैसे दे दे। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ फिर इस तरह ही है ना, जब हुकूमत पॉलिसी की तो शौक खत्म कर रहे हैं, हुकूमत साडा शौक खत्म कर रही है, असि ते नहीं कर रहे, असि ते कह रहे हैं साडा होवे। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है कबूतरबाजी में इन्वेस्ट करे हाँ जी, और हमें नहीं, हमें जगह बना के दे देना, इन्वेस्ट ना करे, हमें कोई जगह दे दे। हाँ जी, ਕਿੰਨਾ ਜੂਆ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ। अच्छा, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੂਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ। नहीं ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ इसमें तो जुआ नहीं हो रहा। ਹੁੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ। क्या आप कह सकते हैं? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ बुक्कां खुलियां ही हैं जिथे वो मैच तो कोई कहीं पे आप घर में बैठ के किसी भी मैच के ऊपर आज तो करना शुरू कर दें, वो ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਬੈਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਲੇਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। नहीं तुसी की चाह रहे हो कि हुकूमत कबूतरबाजी च भी जरा इन्हू इन्वेस्ट ਇਹਨੂੰ करे? ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੇਣ। बस हमारा ये शौक है, हम तो यही चाहते हैं कि हुकूमत हमारे साथ तावन करे। क्या तावन कोई करे? कोकरो कबूतर लेके दे, आपको क्या करे? नहीं नहीं ना, हमें कबूतर लेके दे, लेकिन हमारा ये बिल्कुल शौक खत्म ना करे, हमारे कबूतर ना खत्म करे कि जी चले हमें कोई मदूद रख दें, कोई तरीकाकार ही ऐसा कर दें कि चलो जी आप इस तरीके से अपना शौक कर सकते हैं। हम आपको कह तो रहे हैं कि आप जो है वो 8 किलोमीटर के हदूद के बाहर 200 कबूतर रखें, 500 रखें, 1000 रखें, 12 घंटे उड़ाएं, सारा दिन। हमारी भी तो बात ये समझे ना, इसके लिए बड़े मामला चाहिए, पैसे चाहिए। ये तो हमारा नीचे घर है, हम ऊपर रख लेते हैं, जाहिर सी बात है इधर से हम बाहर जाएंगे, इधर तो बात किस सुनिए, तरह होगा? मुझे आप ये बताएं कि हमने देखा किसी शख्स ने कोई डॉग घर में रखा हो तो एक रख लेगा या दो रख लेगा, कोई तोते रखे हुए हैं 2 रख लेगा, 3 रख लेगा। कबूतरबाज कबूतर रखता है तो 1000 रख लिए, 500 रख लिए, 5000 कबूतर रख लिए। ये 1-2 कबूतर से शौक नहीं मेरा पूरा होता? काम है पिंजरे बनाना, मेरा शौक भी है और पिंजरे भी मैं बनाता हूँ, सही। ये जाल जूल भी बनाता हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ कि क्या मैं बताने कबूतर का लगा। शौक 1-2 कबूतर से पूरा नहीं होता? ये चले जाते हैं ना, मर जाते हैं, बीमारी बढ़ती है, सब मर जाएंगे, 1 महीने में लगे जाएंगे। 2 3 4 देखो ना, बात की है कि तोते 2 होते हैं, एक होता है या कुत्ता या बिल्ली है, जो होता है अब पूरा घर ही बिल्लियों से भर लेंगे। कभी आज तक देखा कि एक घर में कोई किसी ने कोई 500 कुत्ता रखा हो? 500 कुत्ता नहीं, कबूतर की इतनी बड़ी तादाद में रखते हैं। 300-400 तो मैं देखा है। अच्छा मैं पिंजरे बना के आया था। अच्छा, वो कोई होगा ना, कोई खास वो इसका कारोबार करते होंगे या कुछ करते तो होंगे मैं ना? बिल्डिंग दिखाना, उत्थे चले जाओ, कोई 50 के कुत्ते होने ये आगा सेंटर के उत्ते चले जाओ। अच्छा, वो हर घर ने तो नहीं हाँ, रखे तुम कह रहे हो ना, एक मुझे कुत्ता, एक आप ये डॉग या बताएं 2 कि ये क्या 1-2 कबूतर से शौक पूरा नहीं होता? नहीं, 2 कबूतर नहीं, कितने- 7 कबूतर उड़ने होंगे। अच्छा, हाँ जी, टूर्नामेंट के। हाँ जी। और ये फिर 7 भी चले, समझ में आ रही है, ये 1000 कबूतर क्यों रखा जाता है? ये पिंजरे में रहते हैं, उड़ने सिर्फ 7 ही हैं। नहीं, रोज आप इन कबूतरों को बाकी फुला में बैकअप नहीं? रखे हुए हैं अपने, नहीं, बाकी वो- जो हजारों रखे हुए हैं, सैकड़ों रखे हुए हैं, वो बैकअप है इनका। नहीं, वो रखे हुए हैं कि वो चले गए हैं ना। खुराक भी पा दियो, दाना भी पा दियो, केयर भी कर दियो, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। कर दियो, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 1000 ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੋਜ਼ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੋਂ 22, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਡਾਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਬਾਈ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ 20 ਬਾਈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ 20 ਬਾਈ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਮਾਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘਡਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ 50 ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਤੇ 2 ਛੱਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ।
सही ये सही जो से बड़े जाल बने हुए हैं ना, ये पकड़ो, इन्होंने बाहर इन्हें नहीं छोड़ने शौक नहीं करना, ये बेच देने इन्होंने फाड़। सिर्फ पकड़ने हैं। सही 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 हाँ, ये इसलिए बने हैं, मतलब ये कबूतरबाजी इधर में से भी स्टैंडर्ड उड़ाते है नहीं कि हैं। शौकीन कौन है, चिड़ी मार कौन है। हाँ, ये चीज ये है, असल बात है। ये बड़े जाल वाले उन्हें उड़ाने उड़ने कोई नहीं, सिर्फ लोगों इन्होंने के पकड़ने। पकड़ने हैं। चिड़ी करनी अच्छा है। मैंने देखा कि अगर किसी का कबूतर कोई पकड़ ले तो फिर ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ 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 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਈਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਦੇ अच्छा नंबर लगा जैसे कोई 200-400 500 किसी को, क्योंकि ये जिन्होंने जा रखे हैं ना, ये माड़े बंदे, इन्होंने कईयों ने ये वसाइल दाना बनाया डालना है, दाना डालना पैसे लगाते हैं वो दाना रोज ਦਾ 200 300 500 ਦਾ 1000 ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। सही नाज़रीन ये कुछ यहाँ पे कबूतर के जो शौकीन हजरात थे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं। इन्वायरमेंट की टीम बहरहाल बता रही है कि आज जो है आखिरी दिन था, उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे एक्शन का आगाज़ किया जाएगा, बस ये रिक्वेस्ट करते हैं, कार्रवाई की जाएगी। ये रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ठीक है। ये आराम से मेरा भाई का होना है, एक हफ्ते के अंदर, ये आराम से नहीं, मतलब कम से कम 1-1.5 माह हमें चाहिए। वैसे आपको थोड़ा टाइम दे दो ना कि बंदा फिर कोई बंदोबस्त कर लेता कोई तरीके से उतारे, चले हमारे इतने पैसे लगे हुए हैं, चले ये हम कोई सिलसिला लगाएं, कुछ सोचे कि हमने इनके बारे क्या करना है। अगर हमें पता लगे कि ये हमने सेल ही करना है, कि चले हमारे कुछ पैसे तो बच जाएं। अगर ये हमने उतार दिए हैं, अब इसे हम फौरन सेल करेंगे तो हमें कोई इनकी जो सी असल मालियत है ये ना, स्क्रैप के बाद स्क्रैप के भाव में चले जाने हैं। ये अब देखे ना, बंद कर था ना, तो जी। आपका हक बनता था कि आप ऑफिस आए हमारे, हमारे ऑफिसर से मिले, उनसे रिटर्न में टाइम लें कि हमें 10 दिन का चाहिए, हमारा पिंजरा बड़ा है, हमें 20 दिन चाहिए, हमें महीना चाहिए। ये देखें आसा सर, आप आए हैं, तो वो 30 ठीक है, आपको दे टाइम। पहले भी आए हैं आप, देखिए आसा हमने ये खत्म कर रहे हैं आपके सामने, यानी ये नीचे से भी कबूतर खत्म कर दिया, आप ऊपर भी गए हैं, एक आधे खूटे में कबूतर है, बाकी सारे खत्म कर दिए हैं, आपने सारा देखा है। आपको ये जो एक मतलब कि पिंजरा रह गया, इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? ये कल कर देंगे, कबूतर निकालने का तो कोई टाइम नहीं लगना, वो तो अब अभी हम निकाल के ले जाएंगे, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो सा ये बकाया है, इसके लिए हमें कारीगर की जरूरत है कि वो एक तरीके से उतारे हमारी चीजें। जैसे ये देखें, अब ये तोड़ फोड़ के नहीं उतारी, तरीके से उतारी है कि चले हमारे इतने पैसे लगे हुए हैं, हम इनको कल को सेल भी करते हैं उतार के, तो हमें इसकी असल कीमत मेरा ख्याल है कि 30 तारीख तक तो इन्होंने अपने बर्ड यहाँ से मूव करने हैं, पिंजरे जी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है रिमूव कर सकते हैं। नहीं, जब शुरू कर लेंगे तो हम इनको टाइम दे रहे हैं, 2-3 दिन 4 दिन, ज्यादा ऊपर नीचे हो भी जाते हैं। कम से कम 1 माह 1.5 माह का टाइम दे। ये रिक्वेस्ट लेकिन अगर आप हमारी इसी भी जरा माने, आस हम भी पे जरा- इसी उम्मीद पे बैठे रहेंगे ना, कल को शायद जान छूट जाएगी हमारे। नहीं, तो नहीं, वो नहीं, मेरा ऐसी ख्याल है कि कोई अब रियासत बात ने नहीं, फैसला कर लिया है। देखें ठीक है, कौन सी मेरा ख्याल है हुकूमत कि ना, मेरा ख्याल है उसके कि आगे हम कोई बात नहीं कर सकते, ना ही हम उनका कोई इलेक्शन ले सकते हैं, ना ही हमारे कोई मामला ऐसे। जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें बहुत से अहबाब जो कबूतरबाजी का शौक़ रखते हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। टीम्स जो हैं उन्हें बता रही है कि बहरहाल आज जो है वो आखिरी दिन है, कल से जो है एक्शन का आगाज़ हो जाएगा और उस एक्शन के तहत फिर इनके पिंजरे भी रिमूव करवाए जाएंगे और इनके बर्ड्स को जो है महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि हम इस शौक़ को और जो है इलाकों में शिफ्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बर्ड्स यहाँ से दूसरे जगहों में भिजवा तो रहे हैं, लेकिन चूँकि ये जो हमारा सेटअप है इसको यहाँ पे लगाने में बड़ा टाइम लगा, बड़ा पैसा लगा, अगर हम इसको जो है तोड़ फोड़ के उतारेंगे तो वो हमारा बड़ा नुकसान होगा। और तमाम अहबाब को ये पता है कि इन इलाकों से पिंजरे उड़ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं फौरी तौर पे हम उनको सेल करेंगे तो वो भी कोड़ियों के भाव बिकेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ टाइम और दे दिया जाए जिसमें हम ये तरीके के साथ जो यहाँ पे बहरहाल ये है तो गैर कानूनी पिंजरे ही हैं, इनको एक तरीके के साथ रिमूव करें ताकि हमारा जो इस पर इन्वेस्ट हुआ है वो हमारा जो है वो नुकसान में ना जाए, बल्कि इनको एक अच्छे अंदाज में उतार के किसी दूसरी जगह जहाँ पे भी शौक़ अपना मुंतकिल कर रहे हैं वहाँ पे इन पिंजरों को जाके लगा सकें। तो बहरहाल ये वो कबूतरबाजी का जो शौक़ रखते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आप आपने सुने, और रियासत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि देखें कि किसी भी शख्स के शौक़ का जो वो उसकी कीमत है वो किसी भी इंसानी जान से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती, और किसी भी शख्स के शौक़ जो है इस कॉस्ट पे जो है उसको अलाउ नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ना करे उसका उड़ाया गया कोई परिंदा जो है वो किसी इस तरह की प्रवास के सामने आए और किसी हादसे को जन्म दे। तो बहरहाल हुकूमत ने तो जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए हैं वो जाहिर सी बात है कि जो मफरूज़ात पर कायम किए जाते हैं कि अल्लाह ना करे, नॉर्मली ये बात ठीक कह रहे हैं कि जहाज़ बहुत नीचे आके यहाँ पे नहीं उड़ता, लेकिन इस तरह के जो मामलात होते हैं वो हादसाती होते हैं और हादसाती मामलात को पेश नज़र ही इस तरह के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। और अगर रियासत ने इस चीज़ को महसूस किया है कि जो एक सवारी है, मतलब जो एक परवाज़ है उसमें सैकड़ों अफराद मौजूद होते हैं, उनकी जानें बहुत कीमती होती हैं और उनकी जानों को
जो है उनकी सेफ्टी के लिए, उस परवाज़ की सेफ्टी के लिए इस चीज़ को प्रोटोकॉल बनाया गया है कि इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गिरदोनवाह में जो 8 किलोमीटर का इलाका है एयर स्पेस से, मतलब कि आपने मैप से अगर लगाएंगे तो वो बाय रोड लेके जाएगा। बाय रोड आपको पता है कि आप पहले दाईं जानब जाएंगे, फिर यू टर्न लेंगे, बाईं जानब जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। एयर स्पेस से ये 8 किलोमीटर का रकबा है और उसके अंदर किसी भी शख्स को बर्ड्स रखने की इजाज़त नहीं है, बर्ड्स को उड़ाने की इजाज़त नहीं है। और इसके अंदर जो लोग दाना डालते हैं उनको भी इस हवाले से अवेयर किया जा रहा है कि आप जब दाना डालते हैं, बर्ड्स आके वहाँ पे उस दाने से अट्रैक्ट होते हैं, अपनी खुराक की तलाश में आते हैं, तो वो भी किसी इस तरह के फ़िज़ाई हादसा का जो है वो उसका बाइस बन सकता है। तो इसलिए इस हवाले से अवेयरनेस पे काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग ये इस तरह के परिंदों को गोश्त डालते हैं उनको भी इस हवाले से बताया जा सके। बल्कि यहाँ पे इस इलाके में जितने भी कसाब मौजूद हैं उनसे भी दरख्वास्त की जा रही है कि आप अपने जो गोश्त या चर्बी है उसको ढांप के रखें ताकि इस तरह के जो परिंदे हैं वो अट्रैक्ट ना हो। तो बहरहाल ये एक जो है सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन किया गया और उस पर काम किया जा रहा है और हमें चाहिए कि बतौर एक अच्छे शहरी के हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अगर ये वाक़यातन इम्पॉर्टेंट है इसकी हसासियत को समझें और हुकूमत का इसमें ताउन करें। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।